मानव रचना समाचार के इस अंक में आपका स्वागत और गौरी मीना का प्रणाम। जनवरी 2024 में शिशु स्वरूप भगवान राम अपने नए मंदिर में विराजमान हो गए। अयोध्या स्थित नवनिर्मित राम जन्मभूमि परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में श्री रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसे भारतीय परंपरा और संस्कृति के एक नए अध्याय की शुरुआत भी कहा जा सकता है। पूस का महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि अर्थात 22 जनवरी 2024 दोपहर के बाद 12:20 के आसपास अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसी के साथ पूरा देश भी खुशी से झूम उठा और इस खुशी की अगुवाई की स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। केवल श्री राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, ये श्री राम के रूप में साक्षात भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट विश्वास की भी प्राण प्रतिष्ठा है। इस प्राण प्रतिष्ठा की विधिवत पूजा की कमान संभाली काशी के विद्वान पंडितों ने। भगवान राम की नगरी अयोध्या में इस शुभ अवसर पर मानो जन सैलाब उमड़ पड़ा था। अनगिनत संतों और अनेकानेक राजनेताओं की भीड़ में उत्तर प्रदेश के महान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल थे। हर मन में राम नाम है, हर आंख हर्ष और संतोष के आंसू से भीगा है, हर जीवा राम राम जप रही है, रोम रोम में राम रमे हैं, पूरा राष्ट्र राममय है। ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के इस आयोजन में करीब 7,000 लोगों को निमंत्रण पत्र भेजा गया था। इन विशेष मेहमानों में राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी उमा भारती और साध्वी ऋतंभरा और मुरारी बापू, श्री श्री रविशंकर एवं स्वामी रामदेव जैसे धर्मगुरुओं के साथ साथ अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, लक्ष्मी नारायण मित्तल, मुकेश अंबानी, जैकी श्रॉफ, रणवीर कपूर और सचिन तेंदुलकर जैसे अनेकों फिल्म और क्रिकेट जगत के सितारे तथा कई प्रमुख उद्योगपति भी शामिल थे। प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन मंगलवार 23 जनवरी को यह नवनिर्मित राम जन्मभूमि मंदिर आम लोगों के लिए दर्शन हेतु खोल दिया गया है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। देश भर के 5 लाख मंदिरों में भी इस प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण किया गया, जिसकी बदौलत वैसे करोड़ों करोड़ भारतवासी भी यह प्राण प्रतिष्ठा देख सके जो अयोध्या ना जा पाए। करुणागर, फरीदाबाद, मानव रचना समाचार। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही करीब 500 साल पुराने विवाद की समाप्ति हुई। ऐतिहासिक तथ्यों के मुताबिक प्रथम मुगल शासक बाबर के समय अयोध्या में एक मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। इस बाबत आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर अब उसी स्थान पर भव्य राम जन्मभूमि मंदिर बनकर तैयार है। बीते 31 सालों से इस मामले से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण तारीख रही है 6 दिसंबर 1992, जिस दिन बाबरी मस्जिद ढांचा को ध्वस्त कर दिया गया था। और इसके महत्व के 2 पक्ष हैं। कुछ लोग इसे काला अध्याय कहते हैं कि उस दिन एक बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया, और कुछ लोग इसे एक अद्भुत अच्छा दिन मानते हैं जबकि बाबर के अत्याचार का अंत हुआ। इस विवाद की शुरुआत हुई थी करीब 500 साल पहले, जब तत्कालीन मुगल शासक बाबर के एक सेनापति मीर बकी ने 1527 से 1528 के बीच भगवान राम के मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगले 450 सालों तक इसे लेकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संघर्ष चलता रहा। आज़ादी के बाद साल 1949 की एक रात वहां भगवान राम की मूर्ति पाई गई। तब से मामले ने तूल पकड़ा और परिसर में ताला लग गया। हालांकि उस ताले के ठीक बाहर भगवान राम की पूजा होती रही। 1984 में राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ। 1989 में राजीव गांधी सरकार के निर्देश पर वह ताला खुला और उस साल के लोकसभा चुनाव की पहली रैली बतौर प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अयोध्या में ही की।
बीजेपी का जहां तक सवाल है तो 1984 में मात्र लोकसभा चुनाव में 2 सीटें मिली थी। 1989 में 100 से ज्यादा पार कर गई। राम मंदिर का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण था 80 के दशक में बीजेपी के लिए, लेकिन उस 1989 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी थे प्रधानमंत्री। ताला किसने खुलवाया? राजीव गांधी की सरकार में। 1989 में पहली चुनाव की रैली कांग्रेस की प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहां हुई? अयोध्या में। इस विवाद का सबसे महत्वपूर्ण साल रहा 1992, जब बाबरी ढांचा ढहा दिया गया। अगले 27 सालों तक मामला अलग अलग अदालतों में चलता रहा। अंततः 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने वह विवादित ढांचा और आसपास की जमीन हिंदुओं को राम मंदिर निर्माण हेतु सौंप दी। मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन अलग से मस्जिद निर्माण के लिए दिया गया। तब जाकर 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों नए राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला रखी गई। मुझे आमंत्रित किया, इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने का अवसर दिया। मैं इसके लिए हृदयपूर्वक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का आभार व्यक्त करता हूं। इस राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही अब 22 जनवरी 2024 की तारीख को भारत भूमि पर किए गए विदेशी आक्रांताओं के एक काले अध्याय का समापन और सनातन संस्कृति के एक उज्जवल अध्याय का आरंभ माना जा सकता है। गौरी मीना के साथ मोहम्मद नाजिर, फरीदाबाद, मानव रचना समाचार। राम मंदिर में 22 जनवरी को हुए प्राण प्रतिष्ठा पर राजनीति भी खूब हो रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी पार्टियों वाले इंडिया गठबंधन के अनेकों दल बीजेपी पर राम मंदिर के मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं पलटवार करते हुए बीजेपी इन सभी पार्टियों को, खासकर कि कांग्रेस को, हिंदू विरोधी करार दे रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में हुए राम मंदिर उद्घाटन समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिलने की बात स्वीकार की थी, पर धर्म को निजी मामला बताते हुए कांग्रेस का कोई भी नेता उस आयोजन में शामिल नहीं हुआ। कांग्रेस का आरोप है कि इसी साल होने वाले लोकसभा चुनाव में राम मंदिर को भुनाने के लिए बीजेपी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आधे अधूरे मंदिर में ही प्राण प्रतिष्ठा करवा रही हैं। इस पर बीजेपी का स्पष्टीकरण है कि गर्भगृह और भूतल का निर्माण हो चुका है। साथ ही आयोजन से दूर रहने के चलते बीजेपी कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का आरोप भी लगा रही है। राम नाम कड़वा लगे और प्यारा लागे दाम, तो दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। इस प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करके कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की परंपरा, कांग्रेस गोत्र के जितने दल हैं, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो राजनीतिक दृष्टि से निष्प्राण तो होते ही जा रहे थे, अब उनकी प्रतिष्ठा भी समाप्त हो गई। समाजवादी पार्टी नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अयोध्या में हुए राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूर रहे। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आते जाएंगे, वैसे वैसे इस राम मंदिर मुद्दे पर राजनीति और ज्यादा गर्म होते जाने की आशंका है। स्नेहा गुप्ता, दिल्ली, मानव रचना समाचार। साल 2024 भारत में एक नई न्याय व्यवस्था की शुरुआत वाला साल होगा, क्योंकि साल 2023 का अंत होते होते करीब 150 साल पुरानी न्याय व्यवस्था इतिहास बन गई है। दीवानी और फौजदारी अर्थात सिविल और क्रिमिनल दोनों न्याय व्यवस्थाएं। बहुत लोगों को शायद पता ना हो कि हमारी अदालतों में आज भी लागू इंडियन पिनल कोड या आईपीसी साल 1860 से, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या सीआरपीसी 1898 से और इंडियन एविडेंस एक्ट या आईईसी हमारे देश में 1872 से चला आ रहा है, जबकि इस बीच दुनिया कहां से कहां जा पहुंची है। माननीय अध्यक्ष, ये तीनों विधेयक दंड विधान प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेसिक
कानून इसके लिए मूलभूत कानून ये 3 विधेयकों के अंदर है। संसद के पिछले शीतकालीन सत्र में आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 या बीएनएस, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 या बीएनएसएस और आईईसी की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 या बीएसएस के नाम से नए कानून बन चुके हैं, जिसमें कुछ कानून एवं नियमों को बढ़ा दिया गया है, जैसे कि मद्देनज़र रखते हुए बलात्कारियों की सज़ा को 20 साल उम्र कैद एवं फांसी की सज़ा कर दी गई है। इन तीनों नए कानूनों बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसएस में से कुल मिलाकर राजद्रोह या सेडिशन जैसी कुल 36 धाराओं को हटा दिया गया है। आतंकवाद को परिभाषित करने वाली धारा जैसी कुल 18 धाराओं को जोड़ा गया है और लड़कियों या महिलाओं पर किए जाने वाले अपराधों वाली धाराओं जैसी कुल 358 धाराओं में आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं जो 3 विधेयक एक साथ लेकर आया हूं, वो तीनों विधेयक एक प्रकार से मोदी जी ने जो 5 प्रण लिए हैं उसमें से एक प्रण की अनुपालना करने वाले। लड़कियों के खिलाफ हुए अपराधों संबंधित धाराओं में हुए बदलाव में प्रमुख है सामूहिक बलात्कार में 20 साल तक की जेल या आजीवन कारावास, 18 साल से कम उम्र की लड़कियों पर हुए बलात्कार में मृत्युदंड तक की सजा और 12 साल से कम उम्र पर किए गए बलात्कार में कम से कम 20 साल की जेल या आजीवन कारावास या मृत्युदंड भी। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि भले ही भारत को आज़ादी मिले हुए 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, पर महीने भर पहले तक अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रहे 150 साल पुराने कानून चल रहे थे। आखिर क्यों? गनीमत है कि अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रहे आईपीसी, सीआरपीसी और आईईए अब इस महीने से इतिहास बन चुके हैं। मोहम्मद रुबियान, फरीदाबाद, मानव रचना समाचार। इसी महीने जनवरी की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप के दौरे के बाद पर्यटन के क्षेत्र में लक्षद्वीप बनाम मालदीव्स का विवाद छिड़ गया है। ऊपर से मालदीव्स के 3 नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों ने आ बैल मुझे मार वाला काम किया है। 8 जनवरी को प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप दौरे के फौरन बाद सोशल मीडिया पर मानो तूफान आ गया हो। हाल ही में मालदीव्स के नए राष्ट्रपति चुने गए मोहम्मद मोइज़ू का भारत विरोधी और चीन की ओर रुझान वाले रुख के चलते #बॉयकॉट-मालदीव्स हैशटैग ने इस महीने कई बार ट्रेंड किया। मालदीव्स और लक्षद्वीप के बीच जो ये विवाद चल रहा है टूरिस्ट प्लेस को लेकर, तो मेरा इस पर ये मानना है कि हम क्यों ना सपोर्ट करें लक्षद्वीप को। लक्षद्वीप आखिर है तो भारत का ही हिस्सा, और वैसे हम मेड इन इंडिया करते रहते हैं, पर आज जब भारत को हमारी जरूरत है, लक्षद्वीप को हमारी जरूरत है, तो हमें जरूर लक्षद्वीप का सपोर्ट करना चाहिए। और मेरे अनुसार जिस तरीके से आज तक हमने मालदीव्स को एक टूरिस्ट प्लेस बना के रखा, अब ये बारी लक्षद्वीप की है। लक्षद्वीप और मालदीव्स दोनों एक आइलैंड है और लक्षद्वीप तो एक भारत का हिस्सा है, तो इसको प्रमोट करना हम सबका हक बनता है। अभी ये लक्षद्वीप बनाम मालदीव्स वाला विवाद थमा भी नहीं था कि मालदीव्स सरकार ने भारत सरकार को एक और अल्टीमेटम दे दिया है कि आगामी 15 मार्च तक भारत अपनी सेना को मालदीव्स से पूरी तरह हटा ले। इस पूरे विवाद से एक बात तो स्पष्ट है कि आने वाला समय में लक्षद्वीप में पर्यटन को अवश्य बढ़ावा मिलेगा। कुछ कंपनियों ने तो अपनी हवाई सेवाएं बढ़ानी शुरू भी कर दी हैं। दिया वासु के साथ अदिति मुदगल, फरीदाबाद, मानव रचना समाचार। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अब आप मुझे दीजिए अनुमति, पर आपसे विदा लेने से पहले आपको छोड़ जाती हूँ इस महीने की सबसे बड़ी खबर, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पर लोगों की कुछ राय, कुछ टिप्पणियों के साथ। नमस्कार। यह आंदोलन सदियों से चला आ रहा था और आज वो दिन आ गया है, वह शुभ घड़ी आ गई है जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। मैं बहुत खुश हूँ। 2024 एक बहुत ही लकी साल कह सकते हैं हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि इस साल 2 बार दिवाली मनाई जाएगी, एक तो 22 जनवरी को और एक जब ओरिजिनली है। बड़ा खास दिन है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इतिहास में 22 जनवरी को हमेशा याद रखा जाएगा।
तो रामलला जब अब आ रहे हैं और हम सब लोग उसको मना भी रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम और देते हैं और श्री राम की जो बातें हैं, जो मूल्य है उनको बहुत अच्छे से समझते हैं। जय श्री राम।